मैं मजदूरी कर अपने घर का खर्चा चलाती थी। मैं अपनी 14 साल की बेटी को भी अपने साथ कभी-कभी मजदूरी पर ले जाया करती थी। लेकिन जब भी मैं अपनी साथ बेटी को लेकर जाती तो उस दिन मालिक मुझे ज़्यादा पैसे देते थे और खाना भी खिला देते थे। मुझे थोड़ा अजीब लगता। फिर एक दिन मुझे मालिक ने कुछ काम से बाजार भेज दिया और मेरी बेटी को अपने ऑफिस में बिठा लिया। मैं जल्दी से बाजार जाकर वापस आई, लेकिन मेरी रूह कांप गई जब मैंने ऑफिस में मालिक को अपनी 14 साल की बेटी के साथ मेरी बेटी चिल्ला रही थी, सर, हमें मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा सालो, लड़के के साथ अय्याशी करते दर्द नहीं हुआ। हमें छोड़ दो सर, हमने कुछ नहीं किया। वो लड़के रोते गिड़गिड़ाते जा रहे थे, लेकिन थानेदार उन्हें बेरहमी से मारता जा रहा था। दोस्तों, आज की कहानी एक लड़के की ऐसी सच्ची दर्द भरी दास्तां है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम रोहित है और मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिता खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता है। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। उसी गांव में मेरे दो दोस्त भी रहते थे, संजय और विनय। हम तीनों दोस्तों के घर भी पड़ोस में ही थे। हम बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम 10वीं कक्षा में आ गए। हम तीनों दोस्तों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। हम सभी और हमारे परिवार वाले बहुत खुश थे कि हमारे बेटे एक दिन जरूर कुछ बड़ा काम करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। हमारे पास होने की खुशी में परिवार वालों ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। हमारी दोस्ती की सब मिसाल देते थे, लेकिन किसे पता था यह खुशी बस कुछ समय की है और हम दोस्तों के जीवन में कैसा तूफान आने वाला है जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रिजल्ट आने के बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। छुट्टियों में हम दोस्त बहुत मस्ती मजाक घूमना फिरना यही सब करते थे। एक दिन दोपहर के समय ही हम तीनों दोस्त अपने खेतों की तरफ चल दिए कि आज खेतों पर ट्यूबवेल पर नहाएंगे और बाग से ही तोड़कर आम खाएंगे। हम तीनों अपनी धुन में चलते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अपने खेतों के पास पहुंचे तो गन्ने के खेत में से हमें कुछ अजीब आवाजें आने लगी। हम तीनों सतर्क हो गए और खेत के अंदर जाने लगे तो आवाज और तेज आने लगी। धीरे धीरे हम आवाज के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देख हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां हमारे गांव की एक लड़की किसी दूसरे गांव के लड़के के साथ बिना कपड़ों के खड़ी थी और वो पति पत्नी वाले संबंध बना रहे थे। वहां देख वो दोनों घबरा गए और अचानक वो लड़की जोर जोर से रोने लगी, भैया बचाओ, भैया बचाओ। ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। हमारा भी खून खून खोल उठा कि कोई ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। हम उस लड़के को मारने पीटने लगे और वो लड़की वहां से भागकर अपने घर आ गई। दरअसल वो लड़की हमारे गांव में अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी और नीची कास्ट की थी, लेकिन आगे जो होने वाला था वो बहुत खौफनाक था। उस लड़की ने अपने घर जाकर हल्ला मचा दिया कि हम तीनों दोस्त उसकी इज्जत लूटना चाहते थे। कुछ ही देर में यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस लड़की के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने भी चले गए। हम तीनों दोस्तों ने उस लड़के को डरा धमकाकर छोड़ दिया और फिर हम अपने खेतों में आम खाने और नहाने में लग गए। और कुछ घंटों बाद जब हम घर आए तो सब कुछ बदल चुका था। सब हमें गुनहगार की नज़रों से देख रहे थे। हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था। पूछने पर कोई हमें जवाब नहीं दे रहा था। फिर हम अपने अपने घर पहुंचे और जब हमें यह बात पता चली तो हमारे होश उड़ गए।
संजय और विनय भी अपने परिवार के साथ मेरे घर आ गए। हमने अपने परिवार को सब सच्चाई बताई। घर वालों ने तो हमारी बात पर यकीन कर लिया और उस लड़की के घर गए। लेकिन जब तक वहां पुलिस आ चुकी थी और पुलिस वालों ने हम तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हम बार बार बोलते रहे कि हमने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये तो किसी और लड़के के साथ खेतों में गलत काम कर रही थी और हमें देखकर हमसे मदद मांगने लगी। बस हमने तो उस लड़के से इस लड़की की जान बचाई है। लेकिन पुलिस वाले बोले, अब कोर्ट में जाकर सफाई देना, चलो थाने। और उस लड़की के परिवार वाले तो हमें ही झूठा बता रहे थे। फिर पुलिस हमें पकड़ कर ले गई। हम तीनों के घर में सब परेशान थे कि एक पल में ये कैसे क्या हो गया। हमारे घर की खुशियों मातम में बदल गई। हम तीनों दोस्तों ने सोचा कि केस थाने से ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की के परिवार ने केस वापस नहीं लिया। हमारे मम्मी पापा उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाते रहे, उनके सामने हाथ जोड़े, लेकिन वो लोग नहीं माने। और फिर केस चलते चलते दिन से हफ्ते बीते और हफ्तों से महीने, और फिर एक दिन हम तीनों दोस्तों को 10 साल की सजा हो गई। यह सुनकर हम दोस्तों ने मान लिया था कि हमारा जीवन बर्बाद हो चुका है। हम उस जुर्म की सजा काटने जा रहे हैं जो हमने किया ही नहीं था, और बचने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। वो लड़की तो गांव के अंदर अपने कपड़े फाड़ कर आ गई और पुलिस के सामने खड़ी हो गई और उसने इल्जाम लगाया कि हम तीनों उसकी इज्जत लूटना चाहते थे। लेकिन उस लड़के ने लड़की की जान बचाई जो उसके साथ उस दिन खेत में था। थाने में हमारी पिटाई हुई। हम सच बता दें, लेकिन सच तो हम बोल ही रहे थे, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं और 10 साल के लिए काल कोठरी में कैद हो गए। हमारे घर वाले जीते जी मर गए थे, लेकिन उस लड़की को किसी पर दया नहीं आई और 3-3 परिवार की बर्बादी का तमाशा वो देखती रही। मैंने तो जेल में ही फैसला ले लिया था कि मैं अब उस गांव में कभी कदम नहीं रखूंगा। खैर समय बीतता रहा और हम दोस्त जेल में अपनी सजा काट रहे थे और फिर कुछ साल बाद उस लड़की ने उसी लड़के से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही वो अपने नाना नानी के घर वापस आ गई कि उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है। लेकिन कुछ समय बाद नाना नानी ने उसे समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया। फिर बहुत महीने बीत गए, वो मायके नहीं आई और करीब 2 साल बाद उसकी एक चिट्ठी नाना नानी के घर आई जिसमें लिखा था, नाना नानी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई और जिसकी सज़ा शायद भगवान मुझे अब दे रहा है। आपके पास से आने के बाद मेरे पति ने नौकरी छोड़ दी और कुछ समय बाद रोज नए नए आदमी को घर लाकर मुझे एक रात के लिए बेचने लगा। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, आप लोगों से कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। 2 साल से वो मेरा सौदा रोज करता था, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। और जाने से पहले एक सच आपको बताना चाहती हूँ। वो उन तीनों लड़कों पर जो मैंने इल्ज़ाम लगाया था वो झूठा था। वो तीनों सच बोल रहे थे। उस दिन खेत में मैं इसी लड़के के साथ, जो अब मेरा पति है, संबंध बना रही थी और उन तीनों लड़कों को देखकर जानबूझकर चिल्लाने लगी थी कि कहीं गांव में मेरी बदनामी ना हो जाए। और फिर मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने उन लड़कों के कुछ गांव में आकर बोलने से पहले ही हल्ला मचा दिया कि वो तीनों मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, जबकि वो तो मुझे बचाने आए थे। नाना नानी, मेरी तरफ से उनके परिवार से माफ़ी मांग लेना।
चिट्ठी पढ़ते ही नाना उसके ससुराल पहुंचे तो जब तक वो लड़की कफन में लिपट चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार करके आने के बाद उसके नाना नानी मेरे घर गए और मम्मी पापा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और वो चिट्ठी भी दिखाई। चिट्ठी लेकर हमारे माता पिता वकील के पास पहुंचे। चिट्ठी पढ़कर वकील ने कोर्ट में केस दोबारा खुलवाया और वो चिट्ठी वह लड़की के नाना नानी की गवाही पर हम तीनों जेल से बाहर आ गए, लेकिन बिना किसी जुर्म के। हम अपने जीवन के 5 साल जेल में बिता चुके थे, जो अब किसी के माफ़ी मांगने से हमें वापस नहीं मिलने वाले थे। हमारी पढ़ाई, करियर, सब कुछ तो खत्म हो चुका था। हमारे माता पिता हमें घर वापस ले आए और जीवन भर उस लड़की के नाना नानी हमसे वे हमारे परिवार से नजरें नहीं मिला पाए, क्योंकि उन्हें और उस लड़की को भगवान ने सजा दी थी। सीख, इंसान गलती करते हुए ये भूल जाता है कि न्याय करने वाला ऊपर बैठा है, जिसकी नज़रों से कुछ नहीं छुपा होता। तो दोस्तों, ये दर्द भरी सच्ची कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।